जय श्री राम सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल आई एस पी सी एस क्रैकर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ना, ये है कि बीपीएससी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर का नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन क्या, मतलब फिर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये तो पहले ही आ रखा था, लास्ट ईयर ये 2025 में ही हुआ था। बट फिर 10 सितंबर का लगभग जो उसका फॉर्म स्टार्ट डेट था, उसमें फिर उसको स्थगित कर दिया गया था ड्यू टू सम रीज़न। फिर उसको फिर से मतलब अभी ये 8 तारीख से फिर से स्टार्ट किया, मतलब 8 जनवरी से 2026 में फिर से स्टार्ट किया गया। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग इसके एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, एग्ज़ाम फॉर्म फीस, एज लिमिट, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। और ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है, लेवल 9 का जॉब है। मतलब समझ लीजिए इक्विवेलेंट टू जो एचडीसी होता है ना, या एचडीएम वगैरह का जो लेवल है, उस लेवल का पोस्ट है ये। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर का। ये देखिए, ये इनका जो 10 तारीख से 10/9/2025, 10 सितंबर 2025 को इन्होंने ये इसको आवेदन को स्थगित कर दिया था। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि नेक्स्ट डेट बताया जाएगा। तो अब फिर इन्होंने नोटिस डाला कल 8 जनवरी को, या 8 तारीख से 29 तारीख तक इसका फिर से फॉर्म रीओपन हुआ है। तो जो जो एलिजिबल हैं वो भर सकते हैं। तो बात करते हैं इसका फॉर्म के बारे में। तो देखिए, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 109/2025। 2025 में ही आया था, इसलिए वही वही मतलब इसका एडवर्टीजमेंट है। तो इसमें टोटल 9 सीट है। ठीक है, जिसमें यूआर का सीट 3 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, बाकी अनुसूचित जाति एससी का 2+1 एक बैकलॉग है, तो 3 सीट इसका है। एसटी का सीट नहीं है, ईबीसी का 1 सीट है, और बीसी का सीट नहीं है। बाकी एक महिला का सीट है, वो बैकलॉग है। ठीक है, बाकी जिनका सीट नहीं है वो तो जनरल में ही मतलब फाइट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो टोटल मिला के 9 सीट है। ठीक है, और बाकी एक एक सीट आपका पीएच में भी है। ठीक है, और जो जिनका ओएच कैटेगरी है उनके लिए। ठीक है, देखिए मैंने जैसे बताया था, ये वेतन, जो वेतन है ये आपका देखिए 9, स्तर 9 का जॉब है ये। ठीक है, लेवल 9 का जॉब है ये। और इसमें अनिवार्य योग्यता देखिए बताया गया है, आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर, मेटलर्जी, टेक्सटाइल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग के जितना इंजीनियरिंग का ब्रांच होता है ना, वो सारे एलिजिबल है इसमें। जितने इंजीनियरिंग का ब्रांच है सारे एलिजिबल हैं। ठीक है, या फिर आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित से आपका कोई मतलब श्रेणी में डिग्री हो, मतलब इकोनॉमिक्स या मैथ आपका ग्रेजुएशन में हो, जिसने आपने ग्रेजुएशन किया हो मैथ या इकोनॉमिक्स, तो वो भी आप भी एलिजिबल हैं। ठीक है, और आपका अगर मैनेजमेंट डिग्री हो ना, ठीक है, मेरे एमबीए है, एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ठीक है, तो कोई भी मतलब जो एआईसीटीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, उससे अगर आपका एमबीए या पोस्ट पीजी का हो, तो वो आप लोग कर सकते हैं। बाकी फिर आपका ये डिग्री, अगर फार्मेसी में आपका डिग्री है, फार्मा में, तो उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मतलब मेंबरशिप अगर आप इसमें हैं तो इससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास है तो। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। ठीक है, इसके मेंबरशिप है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब लेवल 9 का जॉब है, तो मतलब इस पर जितना तरीका है ना, या फिर ये देखो रेशम तकनीकी बोल रहा है, सिल्क टेक्नोलॉजी, इसमें अगर आपका पास है डिग्री, तो आप इसमें भी इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। और लास्टली आपका जो लेदर टेक्नोलॉजी है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, देखिए लेदर लिखा ना, लेदर टेक्नोलॉजी में डिग्री, तो समझ लीजिए इसमें इसमें इंजीनियरिंग के सारे डिग्री चलेगा, मैथ और इकोनॉमिक्स वाले चल जाएंगे। ठीक है, फिर एमबीए पीजी वाले चल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये फार्मा वाला है, ये फार्मेसी वाला बताया था मैंने, ये भी हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, कॉस्ट एंड ये क्या नाम है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, फिर आपका ये सिल्क टेक्नोलॉजी, और ये लास्ट में लेदर, मतलब सारा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट लेवल 9 का जॉब है और 9 ही सीट है, तो ये भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसका उम्र सीमा का। तो मिनिमम 21 साल का होना चाहिए, और मैक्सिमम जनरल का बात कर रहे हैं 37 ईयर्स होना चाहिए। बाकी अपने कैटेगरी वाइज आप लोग को ये पढ़ लीजिएगा, मैं ये एडवर्टीजमेंट डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है ना। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिएगा ISPCS क्रैकर।
ठीक है, ये सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल मिलेगा, इस पर ग्रुप में आप मतलब ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, नोट्स ये सब डालते रहता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया उम्र सीमा का। अब इसमें चयन का प्रक्रिया है, इसमें मतलब पहले होगा आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है। तो ये तो क्वालिफाइंग है, बाकी मेरिट आपका मेंस और इंटरव्यू से ही जुड़ेगा, ठीक है ना। तो चयन 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 करने का प्रक्रिया आपका देखिए, भारतीय अर्थशास्त्र शास्त्र एवं उद्योग से 70 अंक आएगा, मतलब आपका इकोनॉमिक्स से इसमें इसमें मेंशन कर दिया कि इकोनॉमिक्स से 70 अंक आएगा, मतलब ये जो आपका प्रीलिम्स होगा ना, ये भी ये 150 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो 70 नंबर का ये आ जाएगा आपका इकोनॉमिक्स से। फिर आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी करंट अफेयर है उससे 40 नंबर का आ जाएगा, ठीक है, करंट अफेयर 40 नंबर का आ जाएगा। बाकी ये आपका मानसिक क्षमता जांच मतलब मेंटल एबिलिटी से 40 नंबर का आ जाएगा, मतलब 70 नंबर का इकोनॉमिक रहेगा, 40 नंबर का करंट अफेयर रहेगा और 40 नंबर का आपका मैथ्स एंड एप्टीट्यूड रहता है, जो ये मेंटल एबिलिटी वाला ये सही रहेगा, ठीक है ना। तो 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है, मतलब 135 मिनट का एग्ज़ाम होगा ये। और अब इसमें मैं बात देखिए, ये देखिए, अब बात करते हैं मेंस में, ठीक है, मेंस का। तो मेंस में है कि आपका इसमें जो अनिवार्य विषय है, देखिए ये अनिवार्य विषय है, इसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, तीनों पेपर 3-3 घंटा का होगा, ठीक है। और ये ना, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मतलब ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। मेंस जो मेंस है ना, ये तीनों 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा और 100 अंक है, या और लास्ट वाला ये जीएस 200 अंक है, तो ये आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, मतलब जैसे बीपीएससी सिविल सर्विस में हम लोग मेंस लिखते हैं ना, उसी तरह मेंस होगा इसका, ठीक है। बाकी एक ऑप्शनल होगा, तो ऑप्शनल आपका मतलब ये जो आपके जो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप मैकेनिकल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, सिविल ले सकते हैं, मेट्रोलॉजी ले सकते हैं, टेक्सटाइल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, गणित, सांख्यिकी, भौतिक, रसायन, मतलब जो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स पेपर है, फार्मेसी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला जो भी डिग्री एलिजिबल था वो अपना अपने हिसाब से इन्होंने वही मेंशन किया है, डिग्री एलिजिबल जिनका मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होंगे, तो आप वो भी चूज़ कर अपने अपने आपका जो जिससे आपने डिग्री कर रखा है वही ऑप्शनल रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपका सिल्क हो गया, रेशम वाला, और ये लेदर हो गया, ठीक है ना। तो ये भी 3 घंटा का पेपर होगा और ये 200 अंक का होगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो जो मेरिट बनेगा ना आपका, तो मेरिट ये देखिए आपका, जैसे मेंस में तो इसमें 4 पेपर हो गया ना, 3 पेपर तो ये हो गया और एक पेपर ऑप्शनल हो गया, ठीक है। बट आपका जो मेरिट बनेगा ना, मेरिट आपका बनेगा ये जीएस जो सामान्य ज्ञान है वाला, ये 200 नंबर से, और बाकी एक ऑप्शनल है ये 200 नंबर से, मतलब 400 नंबर है इस पर आपका मतलब मेरिट बनेगा। बाकी जो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी है ना, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। 3 घंटे का 100 अंक का है, तो ये आपको क्वालिफाई करना होगा इसमें, ठीक है। जैसे अपना इंग्लिश में मतलब ये हिंदी में जैसे बीपीएससी में सिविल सेवा में बीपीएससी जो मेंस होता है उसमें पूछ लेता है ना, मतलब आपका व्याकरण से पूछ लेता है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, उसके बाद ये पैराग्राफ देता है, उसमें लिखना होता है, या फिर कुछ ऐसे होगा मतलब कुछ लिखना पड़ जाता है, तो उसी तरह का। तो ये आपका क्वालिफाइंग होगा इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। बाकी जो सामान्य ज्ञान है ये आपको मतलब इससे आपका मेरिट बनेगा, और ये वैकल्पिक जो ऑप्शनल है इससे मेरिट बनेगा, मतलब 400 नंबर पे मेरिट बनेगा, ठीक है इधर। और बाकी 100 नंबर का जो आपका इंटरव्यू होगा उससे वो भी ऐड होगा, ठीक है ना। हाँ, तो आगे क्या है। हाँ, तो आगे वही सेम चीज़ है, देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी की परीक्षा में 40 अंक प्राप्त का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, मतलब मिनिमम 40 मार्क्स आपको लाना है, मतलब क्वालिफाइंग है बट 40 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो इतना आपको लाना ही लाना है, ठीक है ना। और इसमें लिखा है इसके प्रांतक का प्रयोग मेधा सूची बनाने में नहीं किया जाएगा, मेधा मतलब आपका जो मेरिट है वो बनाने में यूज़ नहीं होगा इसका, जो इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है। और फिर लिखा है कि मौखिक परीक्षा का पूर्णांक 100 अंक का होगा, मतलब ये इंटरव्यू जो है 100 अंक का होगा, मतलब समझ लीजिए फिर 400 अंक आपका, एक तो जीएस का 200 अंक, जी फिर 200 अंक ऑप्शनल का, फिर 100 अंक ये, मतलब 500 अंक में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है।
फिर तो इधर आरक्षण के बारे में दिया हुआ है कि आपका जो भी आरक्षण है, अनुसूचित जाति से आते हैं, या फिर आपका जो ये जाति प्रमाण पत्र, ये जो सर्टिफिकेट होता है ना, ईबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, उसके बारे में सब बताया हुआ है। आप लोग ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये सब वही है। हाँ, अब आता है शुल्क। तो अभ्यर्थी को 100 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने जी कोई भी अभ्यर्थी हो, मतलब SC ST OBC जनरल, मतलब कोई भी हो, उनको 100 रुपये का ये देना पड़ेगा। बाकी ऑनलाइन 10 तारीख से स्टार्ट हो गया है। ये तो चलो, ये तो सॉरी, ये तो पहले का है ना, इसको बता के कोई मतलब नहीं बनता। ये ऑल ओवर नोटिफिकेशन है ना, इसलिए मतलब ये देखिए 10 तारीख से स्टार्ट है, बट इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया था। अब जो जो नया वाला है वो तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। 8 तारीख से स्टार्ट है, 8 जन से, और 29 जनवरी तक चलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जिनको फॉर्म भरना भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए वन टाइम OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यही सब बताया आपको, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये सब जितना इंस्ट्रक्शन है आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्म भरने से पहले अप्लाई कर देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं इसका सिलेबस का। देखिए, जैसे अब इंग्लिश हिंदी तो चलो सबको पता है, और GS में तो आप जानते ही हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, ये सब जो पॉलिटी, ये सबसे 200 क्वेश्चन, मतलब 200 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। तो वो तो आप लोग मेंस में भी पढ़ते हैं, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शनल है ना, जैसे ये देखिए, ऑप्शनल में जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है। तो इनका ऑप्शनल का ये सब टॉपिक दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, इलेक्ट्रिकल सर्किट मेजरमेंट, ये सब, मतलब इसका PDF में डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना। और भी है। बाकी देखिए, ये मैकेनिकल का है, मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक्स है, हीट ट्रांसफर रेफ्रिजरेशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मशीनरी एंड स्टीम है। बाकी इसमें मशीन डिज़ाइन वगैरह भी होगा, ठीक है ना, MDA, तो उसका भी मैं डाल दूंगा। और ये सिविल इंजीनियरिंग का है, बिल्डिंग मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये सब है। फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो पाइप की, ठीक है। तो ये जो है ना PDF सिलेबस का, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा, जो भी आपको ऑप्शन लेना हो उसके लिए। और ये गाइस, ये अच्छा पोस्ट है, ठीक है ना। लेवल 9 का पोस्ट है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट आपका SDM DYSP, ये सब जो पोस्ट होता है ना, उसका इक्विवेलेंट ही है SDC, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा है आपका, एक पूरा जिला जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट का पूरा वो प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। जो भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा गवर्नमेंट का, उसके आप मैनेजर बन सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है ये। तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, 100 रुपये फॉर्म है, कर सकते हैं अप्लाई, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। थैंक यू ऑल, यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू ऑल।